स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। तो हम जानेंगे कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें भी हम देखेंगे, जैसे कि जीरो रेजिस्टेंस, मेजनर इफेक्ट, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी होती क्या है। तो सुपर कंडक्टिविटी इज ए फैसिनेटिंग फिनोमिना इन फिजिक्स where certain materials can conduct electricity with zero resistance and expel magnetic field completely when cooled below a critical temperature। सुपर कंडक्टिविटी है ना, एक फिजिक्स का ही फिनोमिना है जिसमें सर्टेन मटेरियल्स है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे जीरो रेजिस्टेंस के साथ। अगर जीरो रेजिस्टेंस होता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। तो यही होता है, जो मटेरियल्स कंडक्ट करेंगे जीरो रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम फ्लो करेगी, मतलब उनके पास वेरी हाई कंडक्टिविटी होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल कर सकेंगे कम्प्लीटली जब एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे कूल किया जाएगा उन्हें। ठीक है, उस सर्टेन टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोला गया है। अब कुछ पॉइंट्स है सुपर कंडक्टिविटी में जो इंक्लूड्स करते हैं जीरो रेजिस्टेंस, क्रिटिकल टेम्परेचर, मेजनर इफेक्ट, और एक और टाइप है वो भी देख लेंगे हम। तो पहले हम देख लेते हैं जीरो रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सुपर कंडक्टर एग्जिबिट जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मीनिंग दैट करंट कैन फ्लो थ्रू देम विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जीरो रेजिस्टेंस होगा, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा मटेरियल में। अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा मटेरियल में तो कोई एनर्जी लॉस ही नहीं होगी मटेरियल में, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। यानी हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेज पे। दिस प्रॉपर्टी अलाउज फॉर द एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। नेक्स्ट हमारा इसी में सेकंड पॉइंट आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, जो टीसी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है वो देख लेते हैं। सुपर कंडक्टिविटी अकर्स बिलो ए क्रिटिकल टेम्परेचर स्पेसिफिक टू ईच मटेरियल। ये जो सुपर कंडक्टिविटी है ना, ये अकर्स करती है क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, जो हर एक मटेरियल का स्पेसिफिक होता है, मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। और इस टेम्परेचर से ऊपर है ना, जो मटेरियल वो सिंपली नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इस टेम्परेचर से नीचे है ना ट्रांजिशन कर लेगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, मतलब वो हाई कंडक्टिविटी शो करेगा। तो अबव दिस टेम्परेचर द मटेरियल बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल कंडक्टर बट बिलो इट ट्रांजिशंस टू ए सुपर कंडक्टिंग स्टेट। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर, ये बात मैंने बता दी। इसके बाद हम देखेंगे मेजनर इफेक्ट क्या होता है। मेजनर इफेक्ट क्या होता है, देखो, व्हेन ए सुपर कंडक्टर ट्रांजिशंस टू इट्स सुपर कंडक्टिंग स्टेट इट एक्सपेल्स ऑल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली, ए फिनोमिनन नोन एज मेजनर इफेक्ट। मेजनर इफेक्ट कौन सा इफेक्ट होता है, देखो, जब सुपर कंडक्टर है ना, जब ट्रांजिशन करता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, मतलब बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ही तो ट्रांजिशन करेगा सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, तो वो एक्सपेल कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड को कम्प्लीटली। तो जब ये एक्सपेल कर लेगा ना, इसी फिनोमिना को बोलते हैं मेजनर इफेक्ट। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट आता है सुपर कंडक्टिविटी में, वो है टाइप 1 और टाइप 2 के सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स टू मैग्नेटिक फील्ड। टाइप 1 है, टाइप 1 में क्या होगा, देखो, सुपर कंडक्टर एक्सपेल ऑल मैग्नेटिक फील्ड बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड आर करेक्टराइज्ड बाय शार्प ट्रांजिशन टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट। जो टाइप 1 की जो सुपर कंडक्टर होते हैं ना, वो शार्प ट्रांजिशन शो करते हैं और सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना कंप्लीटली एक्सपेल कर लेते हैं, शार्प ट्रांजिशन शो करेंगे। जबकि जो टाइप 2 है ना, वो ग्रेजुअल ट्रांजिशन शो करेगा और मतलब कुछ पर्टिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल कर पाएगा। टाइप 2 सुपर कंडक्टर कैन टॉलरेट ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पेनिट्रेट देयर सरफेस बिफोर ट्रांजिशनिंग टू नॉर्मल स्टेट। ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ही टॉलरेट कर सकते हैं और ये है ना एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन शो करते हैं। ये एमआरआई मशीन्स में और मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती हैं। ठीक है, अब ये यूज़ होती हैं पावर केबल्स में भी, मतलब जो मोटे मोटे तार होते हैं ना उनमें भी यूज होती है, ताकि एफिशिएंट ट्रांसमिशन हो सके इलेक्ट्रिसिटी का, मिनिमम एनर्जी लॉस के साथ कम से कम एनर्जी लॉस हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारी ट्रांसमिट की जा सके। ठीक है, तो ये सुपर कंडक्टिंग पावर केबल्स में भी यूज होती है, ये स्क्वाड्स में यूज होती है। स्क्वाड्स की हमारी फुल फॉर्म होती है सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेज। ठीक है, यूज्ड इन सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेज, या फिर शॉर्टकट में लिख देना स्क्वाड्स। ठीक है, ये यूज किया जाता है अल्ट्रा सेंसिटिव मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट के लिए स्क्वाड्स। ठीक है, तो ये 3 एप्लीकेशन बहुत हैं। इस टॉपिक में इतना ही है, इतना लिख देंगे तो काफ़ी होगा, 8 मार्क्स में ही आ सकता है ये ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।